गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 द्वितीय भाषा हिंदी और पाठ है 8 सुधा मूर्ति। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने 3 पार्ट इस पाठ के बना चुके हैं। आज चौथा पार्ट यानी कि चौथा भाग बनाते हैं। उनमें आज हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। 3 वीडियो जो बने उनमें हमने पहला और दूसरा पाठ का सार और पाठ को पढ़ा और समझा। तीसरे वीडियो में हमने मुहावरे का, वाक्य का प्रयोग और खाली जगह और पाठ का सार हमने समझा। आज हम जो प्रश्न है वह प्रश्न की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम आज चौथे भाग में सुधा मूर्ति गद्य पाठ 8 प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? उत्तर आएगा, साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही सही उत्तर दिए थे। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न 1 का हम उत्तर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न है, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? मैं एक बार फिर से प्रश्न बोलता हूँ, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो उत्तर आएगा, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर पर उपलब्ध नहीं थे। वहाँ पुरुष प्रधान समय था, तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चिंत कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के स्थान व साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्त से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता तो किसी महिला संगठन में संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार से नियोक्ताओं की आंखें खुल जाती। तो इस तरह से दूसरा जो प्रश्न है उनका हम उत्तर दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 प्रश्न के उत्तर को हमने समझा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार के प्रेरणा मूर्ति है? प्रश्न एक बार रिपीट, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार के प्रेरणा मूर्ति है? तो उत्तर आएगा, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिलाएं हैं। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को यानी कि टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में
महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की थी। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे उनके कार्य किए। उन्होंने उनके पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2-3 वाक्य में जो प्रश्न है उन प्रश्न की हम उत्तर की बात करेंगे। तो प्रश्न है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो उत्तर आएगा, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यहाँ चौंकाने वाली बात थी। प्रश्न दूसरा, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? एक बार रिपीट प्रश्न, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो उत्तर आएगा, सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे यह वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। प्रश्न तीसरा, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो उत्तर आएगा, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजनाओं की कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह प्रश्न की हमने बात की, उनको पढ़ा और हमने समझा। तो यहाँ पर आज का यह पाठ यानी कि गद्य पाठ 8 सुधा मूर्ति संकलित है जो, वह पाठ आज हम पूर्ण करते हैं। आपको जो भी दिक्कत हो या प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे पूछिए, और जो भी आपको प्रश्न हो, यह मैं जो भी आपको प्रश्न होमवर्क में देता हूँ वह आपको नोटबुक में लिखना है, और जो भी प्रश्न हो वो हमें ज़रूर कहिए। तो यहाँ आज का हम टॉपिक पूर्ण करते हैं। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।